हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी पर होगा कम तनाव। आज होने वाली है भारत चाइना के बीच 9वें राउंड की कमांडर स्तरीय बैठक, और इसको लेकर क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर भारत के दुश्मन हो जाओ सावधान, राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या में जल्द हो सकता है बड़ा इजाफा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको किसने इस बात को पूरी तरह क्लियर किया है दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे आपको जहां लोन के जाल में फंसे पाकिस्तान का निकल रहा है दम। रोते हुए इमरान खान ने कह दी है ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको इस आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेकर बात। उससे आगे बताएंगे दोस्तों जहां पर बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां पर उन्होंने देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है दोस्तों। बताएंगे आपको पूरी बात क्या है। उससे आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत पानसर में सामने आई है दोस्तों, जहां बीएसएफ को मिली है एक और खुफिया सुरंग। बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर WHO ने कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। वैक्सीन को लेकर कह दी है ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर इन राज्यों में होने वाली है बेहद भयंकर बारिश और ठंड बढ़ने के हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कौन से राज्य में ठंड बढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो भी अगले 2 दिन में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और इस वीडियो में अभी आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हम गर्व से जिएंगे, और पाकिस्तान चाइना जैसे देशों का गर्दन झुका ही रहेगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी पर कम होगा तनाव। आज होगी भारत चीन के बीच 9वें राउंड की कमांडर स्तरीय बैठक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 9वें राउंड की वार्ता रविवार यानी 24 जनवरी को होगी, यानी आज के दिन होगी। ये बैठक भारत में चुशूल सेक्टर के दूसरी ओर स्थित मोल्डो में की जाएगी दोस्तों। बैठक का लक्ष्य पूर्वी लद्दाख में 9 महीनों में जारी तनाव का समाधान निकालना होगा। बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार 9वें दौर की वार्ता काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच एक लिखित समझौता हो सकता है दोस्तों। पिछली कुछ बैठकों की ही तरह विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोनों पक्षों के बीच आखिरी सैन्य बैठक 6 नवंबर को हुई थी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इन बैठक में कोई हल निकलेगा दोस्तों, या हर बार की तरह ये भी नाकाम रहेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे इस बैठक को लेकर, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत के दुश्मनों हो जाओ सावधान, राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या में हो सकता है और इजाफा। आईएफ चीफ भदौरिया ने दिए हैं ये बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, भारत के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद प्रोजेक्ट में राफेल भी अहम लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने शनिवार को जोधपुर में यह बात कही। इससे साफ संकेत मिलते हैं दोस्तों कि भविष्य में देश के लड़ाकू विमानों के बेड़े में राफेल की संख्या में और इजाफा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन इससे देश की सैन्य शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी दोस्तों। इसके साथ ही भदौरिया ने बताया है कि देश में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने AMCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर DRDO
डीआरडीओ के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करना आरंभ कर दिया है। हम उन विमानों को 6ठी पीढ़ी की ताकतों से लैस करेंगे, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने पर होगी। जी हाँ दोस्त, ऐसे में क्या भारत को और भी राफेल लड़ाकू विमान की बुकिंग देनी चाहिए दोस्तों? क्या ऑर्डर देना चाहिए? आपका क्या मानना है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर लोन के जाल में फंसे पाकिस्तान का निकल रहा है दम। इमरान खान ने कहा और कर्ज लेने की मेरी नहीं है हिम्मत। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान की आर्थिक हालत यूं तो हमेशा ही खराब रही है, लेकिन अब वो जिस तंग हाली में पहुंच गया है दोस्तों, उसके मुताबिक मुल्क का नाम बदलकर कंगालिस्तान कर देना ठीक रहेगा। गले तक कर्ज में डूबे इस पाकिस्तान से कभी सऊदी अपना पैसा मांग रहा है तो कभी यूएई। एक लोन चुकाने के लिए उसे दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि नया पाकिस्तान बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए इमरान खान ने कबूल किया है कि मुल्क अब और कर्ज लेने की स्थिति में नहीं रह गया है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ाए जाने के बाद इमरान खान ने कहा है कि तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ ग्राहकों पर इसलिए डालना पड़ा ताकि देश को और अधिक कर्ज के बोझ से बचाया जा सके। एक प्राइवेट टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा गया है कि पेट्रोलियम कीमतों को कम रखने के लिए देश और अधिक लोन नहीं ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आतंकिस्तान के इस प्रधानमंत्री को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे दोस्तों, लोन को लेकर, कर्ज को लेकर और पाकिस्तान को आतंकिस्तान और कंगालिस्तान बनाने में इमरान के सहयोग को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां बंगाल पहुंचे पीएम मोदी, बोले देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश का भारत दे रहा है मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को कहा कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिशों को आज देश मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और दुनिया भारत के इस अवतार को देख रही है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यहां विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई और भारत द्वारा दुनिया के देशों को इसके टीके की आपूर्ति किए जाने को देखते तो नेताजी भी गर्व जरूर करते। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से आज देश का जन जन जुड़ गया है और दुनिया की कोई ताकत भारत को आत्मनिर्भर बनने से रोक नहीं सकती। मोदी जी ने कहा कि नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा से लेकर एलओसी यानी नियंत्रण रेखा तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी की इस बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं और मानते हैं इन्होंने जो एक एक बात कही है वो पूरी तरह सत्य है, तो कमेंट सेक्शन में हमारा समर्थन है मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो बड़े खुलासा, हाइपरसोनिक वॉर हेड सिर्फ कल्पना है दोस्तों, लक्ष्य भेदने में है ये नाकाम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन की सेनाओं के पास हाइपरसोनिक वॉर हेड के प्रोटोटाइप होने के दावों पर सवाल खड़ा हो गया है। एक शोध में खुलासा हुआ है कि ध्वनि की गति से दुश्मन पर हमला बोलने वाले ये आधुनिक हथियार परीक्षण में विफल रहे हैं दोस्तों। वैज्ञानिकों ने ऐसे अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल को कोरी कल्पना करार दिया है। अमेरिकी सेनाओं ने इस शोध को बेकार बताकर खारिज कर दिया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के शोधकर्ता का शोध हाल ही में साइंस एंड ग्लोबल सिक्योरिटी प्रकाशित हुआ है। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर आई है सामने। पानसर में BSF को मिली है एक और बड़ी खुफिया सुरंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने शनिवार को जम्मू के हीरानगर सेक्टर के पानसर इलाके में पाकिस्तान की एक और टनल की साजिश
साजिश नाकाम कर डाली। इस टनल की लंबाई 150 मीटर और गहराई 30 फुट बताई जा रही है। पिछली टनल की तरह ये टनल भी पाकिस्तान के शक्करगढ़ इलाके से निकाली गई, जो जैश मिलिटेंट्स का बड़ा लॉन्चिंग पैड है। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से पुष्टि करते हुए कहा गया है कि खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ की टुकड़ियों ने जम्मू के पानसर इलाके में एक एंटी टनलिंग ड्राइव के दौरान आज एक 150 मीटर लंबी और 30 फीट गहरी सुरंग का पता लगाया है। ये बीएसएफ द्वारा सांबा, हीरानगर और कठुआ क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में खोजी गई चौथी और जम्मू क्षेत्र में 10वीं सुरंग है दोस्तों। ऐसे में जैसा कि हमने आपको पहली खबर में बताया था कि लोन के बोझ से डूबते इस पाकिस्तान को जरा भी शर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है लेकिन आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान हमेशा से आगे रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां एलएसी विवाद के बीच बोले आईएफ चीफ भदौरिया जी, तो हम भी हो सकते हैं आक्रामक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि यदि वे यानी चीनी सेना आक्रामक हो सकती है तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर भारत ने भेजी वैक्सीन तो ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने ट्वीट की संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, लिखा है धन्यवाद भारत। बता दें, कोरोना महामारी से जूझ रहे कई देशों के लिए भारत सहारा बनकर उभरा है दोस्तों। भारत ने यहाँ अपना टीकाकरण अभियान को प्रभावित न होने देते हुए पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन की खेप भेजी है। इसी क्रम में भारत ने शुक्रवार को ब्राजील को कोरोना वैक्सीन भेजी। ये वैक्सीन पाकर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो इतने खुश हैं कि उन्होंने ट्विटर पर अलग तरह से भारत का शुक्रिया अदा किया है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी के फोटो भी शेयर करके भारत को शुक्रिया अदा कहा है। जैसा कि आप फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत अच्छी तहजीब है भारत को धन्यवाद कहने की और अन्य देश को भी इसी प्रकार से इस तहजीब को अपनाना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर रंग ला रही है भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी। WHO चीफ टेड्रोस एडहानम ने कर दी है भारत की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, दुनिया को कोरोना वायरस के संक्रमण के मुक्त कराने के लिए भारत की ओर से शुरू की गई वैक्सीन डिप्लोमेसी रंग ला रही है। दुनिया के जरूरतमंद देशों को निशुल्क वैक्सीन पहुंचाने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है दोस्तों। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम ने एक ट्वीट में लिखा है कि ग्लोबल कोविड-19 रेस्पॉन्स को लगातार सपोर्ट देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया। अगर हम मिलकर काम करेंगे, ज्ञान साझा करेंगे तो ही इस वायरस को रोका जा सकता है और जिंदगियां भी बचाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर रसिया ने यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्यूक्लियर ट्रीटी के विस्तार के प्रस्ताव का किया है स्वागत। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि की समय सीमा बढ़ाने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रस्ताव का स्वागत किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ लेने के बाद इस प्रस्ताव को सामने रखा गया, जिससे लग रहा है कि रूस और अमेरिका के रिश्ते आने वाले वक्त में सुधर सकते हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान से खबर आ रही है, जहां मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लगा है बड़ा झटका। बहनोई के साथ 3 करीबियों को भेजा गया है जेल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की आतंकवादी निरोधी अदालत द्वारा वित्त पोषण मामलों में हाफिज सईद के बहनोई हाफिज अब्दुर रहमान मक्की जेयूडी के प्रवक्ता यहा मुजी और जफर इकबाल को जेल भेजा है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में तैनात 150 से भी ज्यादा नेशनल गार्ड कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, और भी ज्यादा संख्या बढ़ने का है डर। बता दें, अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर कम होता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के उद्घाटन के
के लिए सुरक्षा में लगे 150 और 200 नेशनल गार्ड जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल पर जो घातक हमले किए थे उन्हें देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिनमें रेजर तार और राष्ट्रीय रक्षक द्वारा संचालित चौकियों की तैनाती शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, अधिकारी ने नामना छापने की शर्त पर कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले नेशनल गार्ड के सैनिकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों में शहर में तैनात 25,000 से अधिक सैनिकों का एक छोटा सा अंश था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो 26 जनवरी पर दिल्ली को ब्लैकआउट कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी। अलर्ट पर है दिल्ली की पुलिस। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक ताकतों ने बड़ा प्लान बनाया है दोस्तों, जिसमें पूरी दिल्ली को ब्लैकआउट करने की तैयारी है। इसके तहत किसान आंदोलन में शामिल किसानों की तर्ज पर दिल्ली के मुख्य बिजली घरों पर हमला हो सकता है। दिल्ली पुलिस के इस खुफिया इनपुट के बाद अलर्ट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, खुफिया जानकारी के मुताबिक किसान आंदोलन के समर्थन में साजिश के तहत दिल्ली में बिजली संकट पैदा करने की तैयारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 25 और 26 जनवरी को दिल्ली में कंप्लीट पावर कट करने की तैयारियां हो रही हैं। इसके लिए खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन अपनी तैयार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद? अगर आप भी दिल्ली के नागरिक हैं और इस खबर को सुन रहे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इस दिल्ली वाले खबर पर चलते हैं एक और न्यूज की तरफ, जहां ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सीनेट को सोमवार को भेजने की प्रतिनिधि सभा की है योजना। एक और खबर की बात करें तो इस कोरोना पैंडेमिक में बड़ी खबर, कोरोना से जंग में भारत ने की दुनिया की अगुवाई। यूएस विदेश विभाग ने भी माना भारत का लोहा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया के शक्तिशाली देश महामारी से करा रहे थे दोस्तों, तब भी कोरोना से जंग में भारत दुनिया की अगुवाई कर रहा था। देशों को कोविड-19 के टीके भेंट करने वाले भारत की प्रशंसा करते हुए अमेरिका उसे सच्चा मित्र बताते हुए कहा कि ये वैश्विक समुदाय की मदद करने के लिए अपने दवा विशाल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। और साथ ही आपको पहले खबर में बताया था कि WHO ने भी भारत का लोहा माना है दोस्तों। ऐसे में अमेरिका और WHO के बाद इस खबर को बड़ा ही अहम माना जा रहा है दोस्तों, और विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन हो रहा है। और इसके पीछे आप दोस्तों किसका बड़ा हाथ मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां आतंकी संगठन अफगान शांति समझौते पर चल रहा है या नहीं। अमेरिका तालिबान समझौते पर फिर गौर करेंगे जो बाइडेन। बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा है कि वो अफगान तालिबान समझौते की समीक्षा करेगा, जिससे ये आकलन किया जा सके कि आतंकी संगठन अफगान शांति समझौते के अनुरूप हिंसा में कमी कर रहा है या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अपने अफगान समकक्ष हमदुल्ला मोहिब से फोन पर बातचीत के दौरान यह रेखांकित किया है कि अमेरिका एक मजबूत और क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयास के साथ शांति प्रक्रिया का समर्थन करेगा। ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें दोस्तों तो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां रिम्स ने जारी की है लालू यादव की हेल्थ रिपोर्ट, जिसके बाद इलाज के लिए हुए दिल्ली रवाना। बता दें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस बीच रिम्स यानी रांची ने लालू यादव की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट जारी की है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है दोस्तों, उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। तो वहीं HRCTC रिपोर्ट में निमोनिया भी पाई गई है। तो वहीं विशेष इलाज के लिए वे दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बता दें वहीं इससे पहले तेजस्वी यादव ने बताया कि डॉक्टरों ने उनके पिता के फेफड़ों में पानी भरने की जानकारी दी है, साथ ही उनके चेहरे पर सूजन भी आ गई। आपको बता दें लालू चारा घोटाला में सजायकता है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी लालू प्रसाद को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग लालू प्रसाद को किस नजरिए से देखते हैं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां सीधी बात में शिवराज सरकार की दो टुक, दुष्ट मध्य प्रदेश छोड़ दे नहीं तो तबाह कर दूंगा। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुष्ट मध्य प्रदेश छोड़ दे नहीं तो तबाह कर दूंगा। उन्होंने कहा कि दुष्टों के लिए मैं वज्र से भी कठोर हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गलत करने
करने वालों को मध्य प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर? दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर समेत इन राज्यों में बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बता दें दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कोहरे और ठंड की मार पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के चलते विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है दोस्तों। और ठंड हल्की बारिश के साथ काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और धूप कम निकलने की संभावना है। इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। साथ ही एक और खबर की बात करें तो पीटरसन ने इंग्लैंड क्रिकेट को भेजा द्रविड़ का मेल। कहा इन खिलाड़ियों को मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन श्रीलंका के खिलाफ इन 2 खिलाड़ियों टॉम सिबले और जैक क्राउले के प्रदर्शन से नाखुश हैं। दरअसल ये दोनों सलामी बल्लेबाज श्रीलंका के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए। इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी से नाखुश पीटरसन ने इंग्लैंड क्रिकेट को टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का एक मेल भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे सिबले और क्राउले को मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस भारत इंग्लैंड के क्रिकेट गेम को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो लोकसभा सचिवालय में विभिन्न पदों पर निकली है भर्ती, जहां वेतन 25,000 से 90,000 तक का है। दोस्तों बता दें लोकसभा सचिवालय ने विभिन्न पदों पर भर्ती के इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ध्यान रखें ये भर्ती कैंडिडेट भर्ती है जो कि 1 साल के लिए होगी। कुल रिक्त पदों की संख्या 9 है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूल।